रिकॉर्डिंग थोड़ा याद दिला दीजिए, स्पेशली सेकेंड थर्ड, इसमें कभी कभी भूल जाता हूँ। ओके, सो चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। 10 लाख इक्विटी शेयर्स ये कंपनी ने इश्यू किया, ठीक है, और 10 lakhs ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू आपका 10 है, 2 एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट है, 4 कॉल है, 10 हो गए ना। तो बेसिकली 10 lakh इक्विटी शेयर्स हैव इश्यूड, 10 is the face value, 10 each, that is okay. Installments are 244, okay, total is 10, no premium, okay. So all shares are subscribed, amount received, past journal entries. So first step, no, whenever you see problems in issue of shares, just tabulate your problem. This is a simple problem, but still, you know, when you come to bigger problems, tabulation will help you a lot. ठीक है, हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे हम टैबुलेट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इश्यू ऑफ शेयर्स में, स्पेशली अच्छी तरह टैबुलेट करना है पहले, कि इन्फॉर्मेशन को हम एक टेबल में कन्वर्ट कीजिए पहले, एंट्रीज के पहले। ओके, सो बिफोर पासिंग एंट्रीज, प्रिपेयर दिस टेबल। नाउ शेयर्स आर 10 lakh, ओके, face value is 10, multiply these two, okay, multiply these two, and you will get this amount, okay. This will be 100 lakhs basically, and these are your installments, okay. And then if I do 10 lakh into 2, 10 lakh shares are there, correct? So 10 lakh into first installment is 2. So on application I need 20 lakhs. For allotment, again 10 lakh into 4 will be 40 lakhs, okay. And for call also 40 lakhs. So now I have all the amounts, मेरे पास सारे amounts है कि एप्लीकेशन में इतने मिलेंगे, अलॉटमेंट में कितने मिलेंगे, सब है, ठीक है। अब हम इसको लेके एंट्रीज करते हैं, ओके। चलिए, तो और देखिए, एक देयर इज वन वेरी गुड हैबिट आप एक करना चाहिए, व्हेनेवर देयर आर टू मेनी जीरोस ना, जस्ट शो द अमाउंट्स इन, या तो थाउजेंड्स में शो कीजिए या लैक्स में शो कीजिए, बेस्ड ऑन कितना बड़ा है। इससे क्या होता है ना फायदा, मैं बताता हूँ आपको, कि आप अगर प्योर फिगर्स लिखेंगे तो आपको उतने नंबर ऑफ जीरोस हर एंट्री में लिखना पड़ेगा, यहाँ सब जगह, ठीक है। और उतने जीरोस में कभी कॉमा वामा डालने में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो कभी भी उसको राइट डाउन करना अच्छा है, ठीक है। ये टेबल को मैं आपको लैक्स में भी करके बताऊंगा, और अच्छा है, जितना आप बड़े फिगर्स यूज करें उतना अच्छा है, ठीक है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, यू विल गेट फुल क्रेडिट इफ इवन इफ यू यूज इन लैक्स। सारी बड़ी कंपनियां लैक्स, क्रोर्स, थाउजेंड्स ये यूज करके अपने बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े अमाउंट रहते हैं कि आप प्योर फिगर्स में लिख ही नहीं सकते। सो राइट, सो फर्स्ट कितना था, 20 lakhs था वहां पे टेबल में हमारा, करेक्ट। एक बार देख लेंगे फिर से, ये देखिए 20 lakhs, 40 lakhs, 40 lakhs, करेक्ट। तो 20 lakhs में कितना, 2 में 6 जीरो होते हैं, करेक्ट। उसको थाउजेंड्स में करेंगे तो 3 जीरो हटा दीजिए तो 2000 1000 बन जाएगा। इन थाउजेंड्स हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो बैंक डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2000 2000, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये जो है, जो पहला जो नरेशन है, अपने लेमैन्स लैंग्वेज में आप लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। आप देखना है अगर प्रॉब्लम के मार्क्स ज्यादा नहीं है और प्रॉब्लम बड़ा है, इसको सब शॉर्ट करके लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, खत्म, ठीक है। देखिए कितना टाइम, कभी भी जो शेयर कैपिटल की एंट्री आती है, व्हेनेवर यू हैव एनी रेफरेंस टू शेयर कैपिटल एनीवेयर, फॉरफीचर हुआ है, कहीं पे भी शेयर कैपिटल की एंट्री आती है, तो आपको बोर्ड का रेजोल्यूशन नंबर लिखना पड़ता है उसमें। तो ऐसा लिखना है, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड, ऐसे डैश डैश करके लिख देना है बस। बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर। तो कहीं भी शेयर कैपिटल का रेफरेंस आएगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये और एक दो बार मैं बताऊंगा आपको, देन इट विल बी अंडरस्टूड, ठीक है। शेयर कैपिटल का रेफरेंस में आपको ये लिखना है। नाउ इफ आई गो डाउन, right, so English student also understood, English students, that whenever there is this share capital entry, always write narration,
like this as per board's resolution number. Okay, the transfer is always done by means of a board resolution, which is why you write that. Okay, then allotment, share allotment debited to share capital. Here due entry is first, correct? Here receipt entry is first, because only after receiving you come to know what to do further, right? So it starts with receipt, but here onwards you have the due dates. So share allotment debited to equity share capital, ठीक है, 4000 ठीक है। नरेशन में हम नहीं जाएंगे, देखिए यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल की बात आई, तो बोर्ड्स रेजोल्यूशन की बात आई यहाँ पे, ठीक है। और बैंक का तो छोड़िए, देखिए ऐसा आपको अगर पास टाइम नहीं हो तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऐसा लिख देना। मेन चीज है आपका प्रॉब्लम, ठीक है। 6 मार्क का प्रॉब्लम वगैरह आता है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसे नरेशन को जितना आप, ऐसा ना हो कि पेपर छूट जाए आपका, ठीक है, छोटा करके लिखिए जितना हो सके। ओके, सो फिर है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आया तो देखिए बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर की बात आ गई फिर से, ठीक है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो है ध्यान में रखना है, शेयर कैपिटल के साथ ये लिखना है कभी भी, ठीक है। 4000 एंड बैंक डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। इसमें कुछ भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए यहाँ पे। यू हैव एनी डाउट हियर इन दिस प्रॉब्लम? इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम विथ देयर इज नो अरियर्स, नो एडवांस, नो रिटर्न्स, नो मनी रिटर्न, नथिंग, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं ये बता देता हूँ आपको, अगर हमको लैक्स में करना रहता तो लैक्स में और 2 जीरो इसमें मैं कम कर सकता था, मैं सबको मैं 20-20 लिख देता और इजी हो जाता ना मुझे, सबको मैं 20-20 लिख देता लैक्स में, यहाँ पे लिख देता मैं इन लैक्स, इन लैक्स, ठीक है। तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, इसको फॉलो कीजिए आप जितना हो सके, ठीक है। बड़े फिगर्स का छोटे बना के लिखना चाहिए। चलिए और थोड़ा सा मैं सम बेसिक्स आई विल टेल यू विद दिस। वन इज प्रीमियम एंट्री ऑलवेज कम्स विद शेयर कैपिटल एंट्री, ये बात याद रखना है। शेयर कैपिटल की एंट्री जब भी आप करते हैं ना, ठीक है, टू शेयर कैपिटल हम लिखते हैं ना, उसी के साथ में प्रीमियम आता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, बैंक अकाउंट के साथ हम लिख देते हैं प्रीमियम। ऑलवेज रिमेंबर प्रीमियम एंट्री कम्स विद शेयर कैपिटल। फोरफीचर वी हैव नॉट येट गॉन टू फोरफीचर, हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे, बट जस्ट इतना रिमेंबर अभी कि फोरफीचर ऑलवेज कम्स विद शेयर कैपिटल। फोरफीचर का पूरा डिटेल्स बाद में देखेंगे। These two come with share capital, ठीक है। एंड देन इस डिस्काउंट के बारे में एक चीज बताऊंगा कि मोस्ट पीपल डू इट बट स्टिल सम पीपल कैलकुलेट 10% ऑन 10,000, दे कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर। 10% किसी भी फिगर का है तो कभी भी एक जीरो उड़ा देना है। जो ऑलरेडी करते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं करते थे ये बात याद रखना है, 10% है तो एक जीरो उड़ा देना कभी भी, ठीक है। 1% है तो 2 जीरो उड़ा देना, 1% है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये सब थोड़ा आपको हेल्प करेगा, छोटी मोटी चीजें।